हेलो फ्रेंड, हाय, दिस इज़ योर गाइड। वेलकम टू यूपीएससी परसिवरेंस। आज हम यहाँ पे विजन एस का डेली करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं 10 जून 2020 का। यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक पर हम आते हैं। यहाँ पे ऑयल स्पिल हुआ है रशिया में आर्कटिक रीजन का। यहाँ पे रीज़न बताया गया है, ये परमाफ्रॉस्ट थ्रॉइंग है। परमाफ्रॉस्ट थ्रॉइंग, होप आपको विजिबल हो रहा होगा। यही यहाँ पे प्रिंसिपल रीज़न बताया गया है, परमाफ्रॉस्ट थ्रॉइंग। अभी रिसेंटली जो 20,000 टन ऑयल लीक हुआ है एट द आर्कटिक रीजन पावर प्लांट इन रशिया में। यहाँ पे जो प्लांट है ये बिल्ड किया गया था एंटायरली ऑन परमाफ्रॉस्ट, was weakening the over the year due to the climatic change caused the pillar supporting a fuel tank to sink. ऑयल लीक जो हुआ है अभी लोकल अंबरनाया रिवर इन द आर्कटिक रीजन, ये टर्निंग द सरफेस क्रिम्सन रेड, पूरा मतलब जो सरफेस होता है रिवर का वो रेड कलर का हो गया है। अंबरियाना रिवर ये फ्लोज होती है यहाँ पायसिनो लेक, जो पायसिनो लेक है, एंड रिवर पायसिना विच कनेक्ट्स इट टू द कारा सी। ये आर्कटिक ओशन का पार्ट है। परमाफ्रॉस्ट के बारे में देखते हैं एग्जैक्टली क्या होता है ये परमाफ्रॉस्ट इज अ ग्राउंड दैट रिमेन्स कम्प्लीटली फ्रोजन एट 0 डिग्री सेल्सियस और बिलो फॉर एटलीस्ट 2 years। जो परमाफ्रॉस्ट होता है ये ग्राउंड होता है, कम्प्लीटली फ्रोजन होता है, मतलब बर्फ की चादर होती है, और ये 0 डिग्री से लेकर उससे भी कम यहाँ पे टेम्परेचर होता है एटलीस्ट 2 साल तक यहाँ पे। और ये कंपोज किया जाता है यहाँ पे रॉक, सॉइल, सेडिमेंट्स हेल्ड टुगेदर बाय द आइस एंड आर बिलीव्ड टू बी फॉर्म ड्यूरिंग द ग्लेशियल पीरियड डेटिंग सेवरल मिलेनिया। Every 1 degree Celsius rise in the temperature can degrade up to 39 lakh kilometer per square of the permafrost due to the thawing, which can result, यहाँ पे कुछ रिजल्ट दिए हैं इनके, जो ग्राउंड होता है बिकमिंग अनस्टेबल एंड लीडिंग टू लैंडस्लाइड, फ्लड, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज एटसेट्रा, threat to the survival of the indigenous people and animals, release of the greenhouse gas by the decomposition of the organic leftover under the permafrost, रिलीज करता है एंशियंट बैक्टीरिया एंड वायरसेस इनटू द एटमॉस्फेयर। उसके बाद हमारे सेकंड टॉपिक से आने से पहले यहाँ पे आप देख सकते हो यूरेशिया, ग्रीनलैंड एंड नॉर्थ अमेरिका परमाफ्रॉस्ट स्टेटस यहाँ पे दिया है। परमाफ्रॉस्ट आर नोन टू बी बिलो 22% ऑफ द लैंड सरफेस ऑन द अर्थ, पूरा कवर किया गया है 22% लैंड सरफेस ऑन द अर्थ, मोस्टली इन द पोलर जोन एंड द रीजन विद द हाई माउंटेन्स, वहाँ पे ये होता है परमाफ्रॉस्ट। They are spread across 55% of the landmass in the Russia and Canada, 85% in the US states of Alaska and possibly the entire Antarctica। इस रीजन में ये पाया जाता है परमाफ्रॉस्ट रीजन। उसके बाद में यहाँ पे सेकंड टॉपिक पे आते हैं हमारे नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज ने यहाँ पे NCDEX ने पब्लिश किया है टू वेदर सेंसिटिव इंडाइसेस यहाँ पे बताया गया है और पब्लिश किया गया है। द इंडियन मानसून इंडेक्स, जिसे क्यूमुलेटिव मानसून इंडेक्स बोलते हैं, एंड इंडियन रेन इंडेक्स, जिसे मंथली क्यूमुलेटिव रेनफॉल इंडेक्स बोलते हैं। अब यहाँ पे NCDEX ये टाइड अप होता है प्राइवेट वेदर फोरकास्टिंग कंपनी स्काई स्पेसमेट के साथ में। इसका मतलब इसके साथ में यहाँ पे ये है टाई अप है। Two indices would track systematic rainfall movement in the country using rainfall data collection center, and NCDEX will use the Indian Meteorological Department definitions on various predictions such as normal, above normal, deficient, compare them with the actual rain on daily basis to arrive at the value of the indices। अब ये जो इंडाइसेस थे यूजफुल किस लिए होते हैं ये इकोनॉमिक सेक्टर सच एज एनर्जी, एग्रीकल्चर, इंश्योरेंस, बैंकिंग, कंस्ट्रक्शन, रिटेल एटसेट्रा के लिए यहाँ पे यूजफुल बताया गया है। फार्मर, बिजनेसेस, गवर्नमेंट एंड इंस्टीट्यूशन एटसेट्रा। NCDEX is also seeking the SEBI approval for launching the derivatives trading on the index. Once the exchange shares knowledge and provides the historical data, investor can take call on the investment in the future ट्रेडिंग ऑफ द वेदर इंडेक्स। एंड NCDEX इज द लीडिंग एग्रीकल्चर कमोडिटी एक्सचेंज है ये, हैविंग द ब्रॉड बेस बकेट ऑफ द परमिटेड
commodity, including commodities such as pulses, spices, gore, which are not traded on any platform in the global scenario. उसके बाद हम यहाँ पे हमारे थर्ड टॉपिक में आते हैं। इंडिया ने यहाँ पे टैक्स टू जीडीपी रेशो है इंडिया का, वो 9.88% यहाँ पे बताया गया है इन द ईयर 2020 के लिए। लोवेस्ट है 10 साल, पिछले 10 साल में। एंड दिस वाज ड्रिवन बाय द डिक्लाइन इन द कलेक्शन ऑफ द कस्टम ड्यूटीज एंड कॉर्पोरेशन टैक्स। अब जो डायरेक्ट टैक्स टू जीडीपी रेशो है ये अभी घटा है to its lowest in 14 years, while the indirect tax to GDP ratio 5 years low in first for the year 2020. अब ratio stood up at the 10.97% in the year 19 and जो 11.22% था 2018 में। अब ये TGR क्या है? TGR टैक्स टू जीडीपी रेशो, ये रिप्रेजेंट करता है साइज ऑफ द गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू expressed as a percentage of the GDP, and ratio determine करता है extent to which the government is able to finance its expenditure from the tax collection. It is also indicator of the tax compliance. Higher TGR means that's economy tax buoyancy is strong. जो हायर टीजीआर होता है सो इकोनॉमिक टैक्स बॉयंसी होती है वो स्ट्रांग होता है एज द शेयर ऑफ द टैक्स रेवेन्यू राइजेस इन द सिंक विद द राइज इन द कंट्रीज जीडीपी। हायर द रेशियो हेल्प्स द गवर्नमेंट टू रिड्यूस इट्स डिपेंडेंस ऑन द बोरोइंग्स, मतलब जो बोरोइंग्स वगैरह लेती है गवर्नमेंट वो रिड्यूस कराती है ये जो हायर रेशियो अगर होता है सो। और उसके बाद में लोअर टैक्स टू जीडीपी रेशियो कंस्ट्रेन गवर्नमेंट टू स्पेंड ऑन infrastructure and puts pressure on the government to meet its fiscal deficit targets. अब डेवलप कंट्रीज में ये हायर कंट्रीब्यूशन होता है टैक्स टू देयर जीडीपी। OECD एवरेज है यहाँ पे 34.3%, और इट कैन बी इम्प्रूव बाय रिफाइनिंग टैक्स स्ट्रक्चर, इम्प्रूविंग कंप्लायंस, रिड्यूसिंग टैक्स इन्वेजन एट्सेट्रा। ये यहाँ पे इस तरीके से इम्प्रूव किया जा सकता है। ये ट्रैजेक्टरी के बारे में यहाँ पे दिया है, मतलब ये आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे फोर्थ टॉपिक पे आते हैं, लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग, लिडार के बारे में। रिसेंटली यूके साइंटिस्ट ने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया है वी हिस्टोरिक साइट यूजिंग द लिडार ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड। लिडार एक रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी है, इसका यूज करते हैं लाइट इन द फॉर्म ऑफ पल्स लेजर टू मेजर रेंजेस टारगेट। जो लिडार टेक्नोलॉजी होती है ये एक रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी होती है, ये यूज़ की जाती है लाइट इन द फॉर्म ऑफ पल्सेस लेजर टू मेजर रेंजेस डिस्टेंसेस टू अ टारगेट, और दिस लाइट पल्सेस combined with the other data recorded by the airborne system generate precise three-dimensional and information about the shape of the earth and its surface characteristics। इस तरीके से यहाँ पे ये पता लगाया जाता है, जो लाइट पल्सेस होते हैं वो कंबाइन किए जाते हैं अदर डाटा रिकॉर्डेड बाय द एयरबोर्न सिस्टम। उसके बाद में यहाँ पे सिमिलर टू रडार टू एंड सोनार, जैसे दैट यूज फॉर द रेडियो एंड साउंड वेव्स रिस्पेक्टिवली, जैसे रडार एंड सोनार का यूज़ किया जाता है। लिडार इंस्ट्रूमेंट प्रिंसिपली कंसिस्ट ऑफ द लेजर, स्कैनर एंड अ स्पेशलाइज्ड जीपीएस रिसीवर। ये यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं, मतलब कंसिस्ट करते हैं, इसमें इन्वॉल्व होते हैं। और एयरप्लेन्स एंड हेलीकॉप्टर आर द मोस्ट कॉमनली यूज प्लेटफॉर्म फॉर एक्वायरिंग लिडार डाटा ओवर द ब्रॉड एरियाज। एंड उसके बाद में यहाँ पे लिडार सिस्टम अलो करता है साइंटिस्ट एंड मैपिंग द प्रोफेशनल टू एग्जामाइन द बोथ नेचुरल एंड मैनमेड एनवायरनमेंट विद द एक्यूरेसी, प्रिसीजन एंड फ्लेक्सिबिलिटी। एप्लीकेशंस यहाँ पे दिए लैंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग एफर्ट्स इंक्लूडिंग हजार्ड असेसमेंट, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर, जियोलॉजिकल मैपिंग, वाटरशेड्स एंड रिवर सर्वेस। ये कुछ एप्लीकेशन यहाँ पे दिए। अब इंडिया में यूजेस है लिडार फॉर द रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट इन इंडियन रेलवेज, एग्रीकल्चर एट्सेट्रा। सो आप ध्यान में रख सकते हो, यहाँ पे दिया है ये इस कैसे काम करता है लिडार। आप थोड़ा देख सकते हो, मैं आप जो कर रहा हूँ यहाँ पे, पॉज करके आप यहाँ पे रीड कर सकते हो। उसके बाद हमारे जो कुछ न्यूज़ थे उनके बारे में देखते हैं। लद्दाख स्टैंड ऑफ, तो आपने अभी न्यूज़ में चल रहा है लद्दाख स्टैंड ऑफ। अभी तो न्यूज़ आई है फिलहाल, दोनों जो ये आर्मी है, चाइनीज़ आर्मीज़ एंड इंडियन आर्मीज़ पीछे हट रही है। अभी जो
टॉक वगैरह चल रहा है इंडियन फॉरेन मिनिस्टर एंड चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर के साथ में। चाइना इज विड्रॉइंग सोल्जर डिप्लॉयड इन द गलवान एरिया ऑफ द ईस्टर्न लद्दाख। सो अभी ये यहाँ पे डिप्लॉय किए थे गलवान एरिया ईस्टर्न लद्दाख के ध्यान में रखना। और इंडिया ने यहाँ पे लेइंग की रोड इन द फिंगर एरियाज अराउंड पागोंग सो लेक beside construction of the another road connectivity connecting the दारपुर शौक दौलत बेग ओल्डी रोड इन गलवान वैली। तो इंडिया ने भी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वगैरह इंक्रीज कर दिए हैं बॉर्डर एरियाज में। और ये क्वाकरेली सिमोन्स जो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग होती है, ये 21 इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एंड इंस्टीट्यूशन यहाँ पे फाउंड किए गए हैं दिस ईयर, मतलब यहाँ पे उनको रखा गया है अमंग द वर्ल्ड्स टॉप 1000 डाउन फ्रॉम द 25 लास्ट ईयर। आईआईटी बॉम्बे यहाँ पे 172 रैंक में ग्लोबल रैंक पूरे दुनिया में। और आईएससी बेंगलोर यहाँ पे 185 रैंक पे है। आईआईटी दिल्ली 193 रैंक पर है, फिगर की गई है टॉप 200 में यहाँ पे। और रैंकिंग आर बेस्ड ऑन द 6 इंडिकेटर्स होते हैं यहाँ पे यूएस रैंकिंग में। एकेडमिक रेपुटेशन, एम्प्लॉयर रेपुटेशन, साइटेशन पर फैकल्टी स्टूडेंट रेशो, इंटरनेशनल फैकल्टी रेशो एंड इंटरनेशनल स्टूडेंट रेशो। उसके बाद में यहाँ पे FSSAI फूड सेफ्टी इंडेक्स फॉर द 2019-20 रिलीज़ किया गया है यहाँ पे। और इंडेक्स में यहाँ पे रैंक किया गया स्टेट ऑन द 5 पैरामीटर ऑफ फूड सेफ्टी, जिसमें फूड रिसोर्स एंड इंस्टीट्यूशनल डाटा कंप्लायंस, फूड टेस्टिंग फैसिलिटी है, ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग बिसाइड कंज्यूमर एम्पावरमेंट। गुजरात, तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र यहाँ पे टॉप है लिस्ट में, लार्जेस्ट स्टेट ऑन द इंडेक्स में। और अमंग द स्मॉलर स्टेट में यहाँ पे गोवा फर्स्ट प्लेस पे है स्मॉल स्टेट्स में। अमंग द यूटीज यूनियन टेरिटरीज चंडीगढ़, दिल्ली, अंडमान आइलैंड सिक्योर्ड द टॉप रैंक। उसके बाद यहाँ पे असम बागजान ऑयल वेल, यहाँ पे आग लगी थी अभी फिलहाल में और लीक हुआ था, न्यूज़ में चल रहा है। असम बागजान ऑयल वेल यहाँ पे आग लगी है May 27 एंड लीक हुई गैस फॉर द पास्ट 14 डेज, पिछले 14 दिनों से। एनवायरमेंटलिस्ट ने यहाँ पे चिंता जताई है, कैन लीड टू द लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड ह्यूमन लाइफ्स पे यहाँ पे इसका इम्पैक्ट हो सकता है। अब मगुरी मोटापंग वेटलैंड, ये लोकेटेड है टुवर्ड्स द साउथ ऑफ द साइट एंड दिब्रू साइकोवा सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, दिब्रू साइकोवा नेशनल पार्क, ये लोकेटेड है 2 किलोमीटर से वहाँ से नॉर्थ साइड में। कोरल ट्रायंगल के बारे में यहाँ पे दिया है। जून 9 को यहाँ पे सेलिब्रेट किया गया कोरल ट्रायंगल डे टू सेलिब्रेट द रेज अवेयरनेस ऑफ द ओशन कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन स्पेशली ऑन द कोरल ट्रायंगल। और यहाँ पे ये मराइन एरिया लोकेटेड इन द वेस्टर्न पैसिफिक ओशन यहाँ पे डिस्क्राइब किया जाता है एज अ वर्ल्ड्स एपी सेंटर ऑफ द मराइन डाइवर्सिटी। इसमें इंक्लूड होती है वाटर्स ऑफ द इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपाइंस, पापुआ न्यू गिनिया, तैमूर लिस्टे, सोलोमन आइलैंड। और यहाँ पे नियरली 600 डिफरेंट स्पीसीज ऑफ द रीफ बिल्डिंग कोरल की है एंड वन ऑफ द 3 मेगा इकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सेस ऑन द अर्थ टुगेदर विद द कॉन्गो बेसिन एंड द अमेजन रेन फॉरेस्ट को ये कवर करता है। और यहाँ पे अनन्या क्या है, ये एक नैनो टेक्नोलॉजी है बेस्ड ऑन डिसइंफेक्टेंट स्प्रे टू कॉम्बैट द COVID-19 बाय डिसइंफेक्टिंग ऑल टाइप्स ऑफ द सर्फेसेस। और ये अडेयर करता है, इट अडेयर्स वेरी इफेक्टिवली टू फैब्रिक, प्लास्टिक, मेटालिक ऑब्जेक्ट्स। इट्स टॉक्सिसिटी टू ह्यूमन इज नेग्लिजिबल। और ये यहाँ पे इफेक्टिवली काम करता है इन चीज़ों पे, फैब्रिक, प्लास्टिक एंड मेटालिक ऑब्जेक्ट्स पर। और जो टॉक्सिसिटी है ह्यूमंस पे यहाँ पे नेग्लिजिबल है, मतलब कुछ यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ता है ह्यूमंस को। जो वाटर बेस्ड स्प्रे है विल बी इफेक्टिव फॉर मोर देन 24 आवर्स आफ्टर द स्प्रे, 24 घंटे तक यहाँ पे इसका असर रहता है। डिप्लॉयड बाय द डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, डीम्ड यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे द्वारा यहाँ पे ये डेवलप किया गया है। डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, डीम्ड यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे, अनन्या, ध्यान में रखना। सो आज हमने यहाँ पे 10 जून के 2020 के डेली करंट अफेयर यहाँ पे डिस्कस किया। सो ऐसे ही यहाँ पे डेली करंट अफेयर में डिस्कस करता हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।